हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेज़न एकेडमी। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है केमिकल इक्विलिब्रियम से। ये एक टाइप ऑफ इक्विलिब्रिया होते हैं। अगर आप इनके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला याद रख लें, एक छोटा सा फॉर्मूला याद रख लें, वो भी हम डिराइव करेंगे, ऐसे नहीं कि हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आप अपनी कैलकुलेशन को अराउंड 80% तक फास्ट कर सकते हो। जब तक बाकी लोग नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे तब तक आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करके आगे भी निकल चुके हैं। तो डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन से गैसियस इक्विलिब्रिया है जिनको आप डायरेक्ट फॉर्मूले से बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें, इस ट्रिक को सीखने के लिए आपको केमिकल इक्विलिब्रियम के बेसिक्स ऑब्वियसली आने चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। मैं आपसे बात करने जा रहा हूं दो तरह की इक्विलिब्रिया की। एक इक्विलिब्रिया जिसमें एक गैसियस कंपाउंड डिसोसिएट होता है और वो दो अलग अलग गैसियस कंपाउंड्स फॉर्म करता है, लाइक दिस। 1 मोल विल गिव 2 मोल्स। अगर आप ध्यान से देखें तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng की वैल्यू 1 है। डेल्टा Ng इज टोटल गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। सो 2 - 1 इज 1। तो ये जो हम रिएक्शंस देखने जा रहे हैं ये होती है ऑफ टाइप डेल्टा Ng इक्वल टू 1। इसी में एक और टाइप ऑफ रिएक्शन बनती है जहां पर एक सिंगल सब्सटेंस 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली डिसोसिएट टू गिव 2B गैस। इसमें मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूं। जैसे हम एग्जांपल लें, एक रिएक्शन तो आपके पास ये है, PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। सो ये रिएक्शन है A गोज टू B प्लस C टाइप। डेल्टा Ng इसका भी 1 है। और जो दूसरी रिएक्शन है वो है ये N2O4 गैस डिसोसिएट्स टू गिव यू 2NO2 गैस। तो ये दो तरह की रिएक्शंस आपके पास होती हैं। अब क्यों मैंने इन्हें चूज किया डायरेक्ट फॉर्मूला बनाने के लिए? क्योंकि ऑलमोस्ट 45 to 50% क्वेश्चंस में आपको इन्हीं रिएक्शन से डील करना होता है। तो आओ हम इनके लिए डिराइव करेंगे केपी का एक्सप्रेशन। किसका एक्सप्रेशन? केपी। क्योंकि गैसियस रिएक्शन के लिए डोमिनेंटली हम लोग कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? केपी यूज करते हैं। और स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आपको पता लगेगा कितना इंपॉर्टेंट है इन चीजों को याद रखना और कितना तेजी से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से वी स्टार्ट विद टाइम t इक्वल टू 0। टाइम t इक्वल टू 0 पर आपने इसका कुछ a मोल्स लिया था। ये है 0, ये है 0। और मान लो जब तक इक्विलिब्रियम आया तो इक्विलिब्रियम तक PCl5 की जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो अल्फा है। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि a में से यहां पर कितना चला जाएगा? a अल्फा। ये कितना बनेगा? a अल्फा। और ये भी कितना बनेगा? a अल्फा। क्योंकि 1 मोल से 1 मोल बन रहा है तो a अल्फा से a अल्फा बनेगा और ये भी a अल्फा बनेगा। एग्जैक्टली इसी तरह अगर आप यहां पर बात करें तो यहां पर टाइम t इक्वल टू 0 पर इसके भी आप a मोल्स ले लो। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा 0 और जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पर पहुंचा होगा, लेट्स से a में से गया है a अल्फा और ये कितना बनेगा? 2a अल्फा। क्योंकि 1 मोल से 2 मोल बन रहा है तो a अल्फा से कितना बनेगा? 2a अल्फा बनेगा। यहां तक चीजें क्लियर है? चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब आप देखो, आपको कैलकुलेट करना है kp, और ये हम सभी जानते हैं कि kp का एक्सप्रेशन कैसे बनेगा। kp विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। सही है? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे भाई? पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो आप देखो, PCl3 के मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है तो वहां आएगा PCl3 के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ध्यान से देखो, दिस प्लस दिस प्लस दिस। अगर आप इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल्स देखें तो वो हो जाएंगे a कॉमन 1 प्लस अल्फा। ऐड कर दो तीनों को, होगा। तो देखो, PCl3 का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? PCl3 का मोल फ्रैक्शन, तो PCl3 के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, और लेट्स से इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर P है। एक चीज। दूसरी चीज देखो, क्या PCl3 और Cl2 के मोल सेम है? बोलो हाँ, सेम है। सेम है, मोल सेम है तो इनके मोल फ्रैक्शंस भी सेम होंगे। बिल्कुल होंगे। मोल फ्रैक्शन सेम है तो इनके पार्शियल प्रेशर भी क्या होंगे? सेम। एक गैसियस मिक्सचर में अगर दो गैसेस के मोल सेम हैं तो ऑब्वियसली उनके मोल फ्रैक्शंस भी सेम होंगे, और अगर उनके मोल फ्रैक्शन सेम होंगे तो उनका पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा? सेम। तो एग्जैक्टली सेम प्रेशर आएगा Cl2 का। Cl2 के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। सिमिलरली अगर आप PCl5 का पार्शियल प्रेशर देखो तो PCl5 के मोल्स इक्विलिब्रियम पर कितने हैं? a कॉमन कर लो, 1 माइनस अल्फा अपॉन टोटल मोल्स हो गए a इंटू 1 प्लस अल्फा, और टोटल प्रेशर है P। तो ध्यान से देखें, a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, P से एक P कैंसिल, एक 1 प्लस अल्फा से एक 1 प्लस अल्फा कैंसिल। अब ध्यान से देखो, ये 1 प्लस अल्फा नीचे आएगा और इंटू 1 माइनस अल्फा बनेगा। तो अगर आप यहां पर Kp का एक्सप्रेशन देखें
अरेंज करके तो बनेगा अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बनेगा। एग्जैक्टली इसी तरह अगर हम आए तो यहां पर आप देखो, यहां पर भी टोटल मोल्स a इंटू 1 प्लस अल्फा ही है, इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल्स। अब अगर मैं इस रिएक्शन के लिए Kp लिखता हूं तो इस रिएक्शन का Kp क्या बनेगा बताओ, प्रेशर ऑफ NO2 होल स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ N2O4 बनेगा। तो प्रेशर ऑफ NO2 होल स्क्वायर कैसे निकालोगे, NO2 का पार्शियल प्रेशर, तो NO2 के इक्विलिब्रियम मोल्स हैं 2a अल्फा अपॉन टोटल मोल्स आर a इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू P, और आप इसका स्क्वायर कर दोगे, दिस डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ N2O4, N2O4 के मोल्स a इंटू 1 माइनस अल्फा अपॉन टोटल मोल्स a इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू P होगा। तो फिर से देखो आप, a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, एक 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर बनेगा, उससे ये कैंसिल, अरेंज करोगे तो यहां पर Kp का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर P अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। अब आपको ये दो फॉर्म्स याद रखनी है इस तरह की रिएक्शन के लिए। डेल्टा Ng1 है, A गोज टू B गैस प्लस C गैस है और A गोज टू 2B गैस है। तो इन दो तरह के रिएक्शंस के लिए आपको ये फॉर्म्स याद रखनी है। एक बार आपने इन्हें याद कर लिया तो आपको बहुत 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 ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो अब मैं इसको समराइज करता हूं। द मेन थिंग इज डेल्टा Ng इज इक्वल्स टू 1 में आपको दो केसेस मिल सकते हैं। केस नंबर 1 जहां पर एक कंपाउंड डिसोसिएट होकर दो अलग अलग कंपाउंड्स बना रहा है, B गैस प्लस C गैस। तो इसके लिए Kp का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, वो बनेगा अल्फा स्क्वायर P अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, बस। और दूसरा आप क्या हो सकता है कि A गैस डिसोसिएट होकर क्या बना रहा हो, 2B गैस, और ऐसी रिएक्शन के लिए Kp का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 4 अल्फा स्क्वायर P अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई दो चीजें, बस ये दो आपको एक्सप्रेशन याद रखने हैं। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि Kp एंड Kc डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर एंड डू नॉट चेंज विद प्रेशर, वॉल्यूम एटसेट्रा। जैसे यहां देखो आप, यहां आपको प्रेशर का टर्म दिख रहा है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने प्रेशर को डबल कर दिया तो बताओ Kp के वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आप ये नहीं बोलोगे कि प्रेशर डबल करने पर Kp डबल हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल गलत है। प्रेशर बदलने पर Kp चेंज नहीं होगा, समझ पा रहे हो। अगर प्रेशर बदला तो Kp नहीं बदलेगा, क्योंकि Kp सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। लेकिन हाँ, अगर आपने यहां पर प्रेशर बदला तो अल्फा बदलेगा। क्या बदलेगा, अल्फा। तो जैसे ही प्रेशर चेंज होगा अल्फा चेंज होगा, ये अपनी वैल्यू को एडजस्ट करेंगे और Kp की वैल्यू आपको वापस से क्या मिलेगी, सेम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखें। प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब बदलने पर Kp कैसी चेंज नहीं होते हैं। आपने प्रेशर बदला तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज होगी और वो Kp की वैल्यू को सेम लेकर आएगी। अब जैसे आपको देखते ही क्लिक करना चाहिए कि हाँ यार, ये तो रिएक्शन वो वाली, इसके लिए तो Kpa लगेगा। एक बार आपने देखना सीख लिया तो फिर आप क्वेश्चंस को बहुत तेजी से सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए मुझे आपको क्वेश्चंस करवाने होंगे, तो आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ और देखते हैं कि कैसे हम इन कंसेप्ट्स को यूज करेंगे। तो आपके सामने है पहला क्वेश्चन, ये देखें, PCl5, यहां पर इक्विलिब्रियम का साइन आएगा, वो आप लगा लीजिए, gives PCl3 plus Cl2 if Kp for the reaction is 0.2 and total pressure at equilibrium is 2 atm, then calculate volume fraction of Cl2। वॉल्यूम फ्रैक्शन का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन। हाँ, कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पर वॉल्यूम फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। तो आप ध्यान से देखें, इस रिएक्शन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहां पर PCl5 गैस डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। ये आपको पता है इक्विलिब्रियम पर 1 में से जाएगा अल्फा। अगर 1 मोल है, आपको A मोल लेना है तो A मोल ले लो, आपकी इच्छा है भाई, मानना है। चलो आपकी इच्छा के लिए मैं A मोल्स मान के करता हूं इसको। तो मान लो A मोल से तो A में से गया A अल्फा, ये बनेगा A अल्फा और ये बनेगा अल्फा। आपको Cl2 का मोल फ्रैक्शन निकालना है, वही उसका वॉल्यूम फ्रैक्शन भी होगा। तो वो कैसे निकालोगे, Cl2 के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स हो जाएंगे A इंटू 1 प्लस अल्फा। तो देखो A से कैंसिल, आपको कहीं से अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा की वैल्यू ढूंढ के लानी है। मतलब बेसिकली आपको अल्फा ढूंढना है, ढूंढ लो। Kp दिया हुआ इस रिएक्शन के लिए 0.2, आप जानते हो इस रिएक्शन के लिए Kp का एक्सप्रेशन बनेगा अल्फा स्क्वायर P
अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ये लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। Kp के लिए 0.2 जिसे आप 2/10 लिख सकते हो। अल्फा आपको निकालना है, प्रेशर दिया हुआ है 2 atm अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ये 2 से 2 गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 अल्फा स्क्वायर, 11 अल्फा स्क्वायर। अल्फा की हो जाएगी 1 अपॉन रूट 11। इस वैल्यू को यहां रख दो तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 मिल जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस रूट 11। वो आप सॉल्व करके देख सकते हैं। क्वेश्चन खत्म। हाँ, कुछ डिराइव नहीं करना पड़ा। अगर आपको सिर्फ ये छोटी सी चीज याद है, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप आज ही अगर इसके ऊपर 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 3 से 4 क्वेश्चन तो हम ही सॉल्व कर लेंगे, इन पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो आपको ये जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगी। आपको दोबारा इनको चाहकर भी नहीं भूल पाओगे, है ना। देखें अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को पढ़ने के लिए मैं कुछ चीजें आपको दिखा दूं। देखिए ये एक और क्वेश्चन है। अगेन यहां पर ये इक्विलिब्रियम के साइन है, मिसप्रिंट हो गए ये, वो आप यहां पर जरूर ऐड कर लें। सो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स फॉर द रिएक्शन x गोज टू, सॉरी ये इक्विलिब्रियम साइन यहां पर आएगा, x गोज टू 2y एंड z गोज टू p प्लस q। दो रिएक्शंस आपके पास, एक है x गोज टू 2y, गैसियस रिएक्शंस हैं, और दूसरी है z गोज टू p प्लस q। अब देखो जिनको मेरी ट्रिक याद है वो इन क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर देंगे, जिनको नहीं याद है वो पहले इसके लिए अलग डिराइव करेंगे। इसके लिए तो देखो a गोज टू 2b टाइप पे बताओ इस रिएक्शन के लिए Kp क्या बनेगा, 4 अल्फा स्क्वायर p, अल्फा 1 p1 अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 स्क्वायर लिख दूं। बताओ इस रिएक्शन के लिए Kp क्या बनेगा, हाँ वो बनेगा अल्फा 2 स्क्वायर p2 अपॉन 1 माइनस अल्फा 2 स्क्वायर। अभी तो मुझे पता ही नहीं ना क्या कंडीशन है। अभी कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इन द रेशियो 1:9। तो Kp1 और Kp2 का रेशियो आपको 1:9 दिया हुआ है। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ x एंड z बी इक्वल। चलिए बहुत ही बढ़िया, x की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और z की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम है, यानी अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू सेम है। निकालना क्या है, टोटल प्रेशर यानी P1 P2 का रेशियो निकालना, तो निकाल लो भाई। Kp1 अपॉन Kp2 की वैल्यू बन जाएगी 4 अल्फा स्क्वायर P1 लिख रहा हूं अब तो मैं, क्योंकि अल्फा तो सेम है, अपॉन नीचे क्या आएगा बताओ, अल्फा स्क्वायर P2 अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो गया। तो Kp1 अपॉन Kp2 की वैल्यू बताओ कितनी बन गई, 4P1 अपॉन P2 बन गया ना। तो बताओ Kp1 अपॉन Kp2 कितना दिया हुआ है आपको, 1:9। तो ये वैल्यू 1/9 है। दिस शुड बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ P1 अपॉन P2। तो आपको P1:P2 का रेशियो निकालना है, वो बन जाएगा 1:36। और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कर सकते हैं ना, बड़ा ही आसान होता है, बड़ा ही आसान, अगर आपको ये दो फॉर्म्स याद हैं तो। चलिए बहुत ही बढ़िया। अच्छा अब साइन भी आ गए इक्विलिब्रियम के, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते। देखिए एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड। फॉर द डिसोसिएशन रिएक्शन N2O4 गैस गिव्स 2NO2 गैस, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इन टर्म्स ऑफ Kp एंड टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर P। आपको अल्फा निकालना है इन टर्म्स ऑफ Kp एंड P। दिख रहा है देखो आपको, इस तरह की रिएक्शन के लिए अगर मैं Kp लिखूं तो बताओ Kp का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 4 अल्फा स्क्वायर P अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। बस मुझे अल्फा के लिए सॉल्व करना है तो कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा Kp माइनस Kp इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 4P इंटू अल्फा स्क्वायर। इस टर्म को इधर ले आओ, तो अल्फा स्क्वायर कॉमन कर लो, ये बनेगा 4P प्लस Kp इज इक्वल्स टू Kp। तो देखो अल्फा की वैल्यू कितनी बन गई, रूट ओवर Kp अपॉन 4P प्लस Kp। और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ऑप्शन नंबर 2 आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कर सकते हैं। चलिए इसी तरह से ये आपके पास एक और क्वेश्चन है, और आई थिंक यस ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें। रिएक्शन फिर से दी हुई है, N2O4 डिसोसिएट हो रहा है, दो अलग अलग अल्फाज हैं और आपको प्रेशर का रेशियो निकालना। मैंने आपको क्या सिखाया, प्रेशर बदलने पर अल्फा चेंज नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें। दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड हैप्पी लर्निंग विद अमेज़न अकेडमी।